अगला लेसन है 9 चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख लीजिए सब। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये पहला सूत्र है। फिर दूसरा है, इसी से पूरा निकल जाएगा। दूसरा है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 की घाते समय। मिश्र धन ज्ञात करना हो तो मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय, तो इस सूत्र द्वारा प्राप्त कर लेंगे। तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये 3 सूत्र हैं। तीनों सूत्र से 9.1 का पूरा अभ्यास लग जाएगा इन्हीं 3 सूत्र से। साधारण ब्याज, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों से निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। सवाल नंबर 1। सवाल 1 कह रहा है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चलिए देखिए, तो मूलधन दिया है आपका, मूलधन बराबर 800 रुपये। मूलधन बराबर 800 रुपये और दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। तो सब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्योंकि होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन तो दिया है तो पहले मिश्र धन निकालेंगे। तो पहला ये वाला सूत्र लेगा। तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 की घाते समय। तो इस पे लग जाएगा। तो मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। मूलधन दिया है 800, ब्रैकेट में 1 प्लस दर का मान दिया है 5 और 100 तो रहेगा ही। समय कह रहा है 2 वर्ष का, तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 800 ब्रैकेट में 1 प्लस काट देंगे तो 20 पंचे 100, 1/20 हो जाएगा। 1/20 की घाते 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बटा 1 कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा बराबर 800 और ब्रैकेट में इस दोनों का लासा लेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 एक 20 और 1 1 घाते 2 हो गया। तो बराबर देखिए 800 20 1 गुणे 21/20 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 21/20। तो 2 जीरो जो है नीचे का 2 जीरो ऊपर से कट गया। 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 2 बचा। तो 21 21 कितना है, 2 गुणे 21 गुणे 21 बचा। तो हो गया 2 गुणे 21 गुणे 21 441। तो ये आपका 2 से गुणा कर लेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक
8। ये आपका मिश्र धन निकल गया। तो पूछा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया निकल गया आपका 882 और मूलधन दिया है 800। तो इसको घटा लेंगे तो 82 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं, 82 रुपये आया है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दूसरा सवाल है 1250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सेम पहला जैसा है, आप लोग लगाइएगा। और शायद तीसरा भी वैसे है, तीसरा भी मूलधन दिया है ये 2400, दर दिया है 10%, समय दिया है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सेम पहले जैसा ही भी हो गया। और चौथा देखिए कह रहा है 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। चलिए चौथा हम बता देते हैं, चौथा सवाल। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे इसको, ये क्या क्या दिया है। तो मूलधन को देखिए, अब इसको मूलधन दिया है, मूलधन बराबर 4000, मूलधन बराबर 4000 रुपये और दर बराबर दिया है 10% और समय बराबर दिया है 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या क्या पूछा है उसको लिख लेते हैं। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर भी पूछा है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मिश्र धन निकालना होगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे समय 100 बटे 100 घाते समय। तो मूलधन आपका हो गया 4000, 1 प्लस दर 100 घाते 3 दिया है, ये 0 कट गया। तो बचा आपका 4000 1 प्लस 1 बटे 10 की घाते 3, इसको बटा 1 कर लेंगे। तो 4000 इसका लासा लेंगे तो 10 हो गया, 10 एक नम 10, 10 एक 11 के घाते 3 हो गया। ठीक, 10 एक नम 10, 10 एक 11, ये हो गया आपका 4000, यानी इसको 3 बार लिख लेंगे। तो 11 फिर 11 बटे 10 कर लेंगे। तो 3 0 से कट गया, तो बच्चा 4 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 गिरियाँ 121 गुणा कर लेंगे, 11 गिरियाँ 121, 121 गिरियाँ 121 गिरियाँ 1331 हो जाएगा। तो 4 से गुणा कर लेंगे, 4 एक नम 4, 4 3 12 के 2, 4 3 12, 1 13, 4 एक नम 4 और 1 5, 5324 आ गया। ठीक ना रुपये, ये निकल गया आपका मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन आपका निकला है, सूत्र याद कर लीजिएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मूलधन दिया है आपका 4000, तो इसको घटा लेंगे तो ये 1324 रुपये हो गया। ठीक, ये इतना निकल गया। फिर आपको निकालना है अभी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाएगा।
तो मूलधन आपका 4000, दर दिया है 10, समय दिया है आपका 3 वर्ष बटे 100 हो गया, एक जीरो कट गया, यहाँ पे एक जीरो कट गया, तो 4×3 1200 डबल जीरो उतर गया, यानी 1200 रुपये की हो साधारण ब्याज निकल गया। तो दोनों का अंतर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों का अंतर, दोनों का अंतर जो हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले में से साधारण ब्याज क्या करेंगे, घटा देंगे। अंतर मतलब घटाना। तो 4 में से कुछ नहीं जाएगा, बराबर यहीं पे कर दे रहे हैं, 4 हो गया। 2 में से कुछ नहीं जाएगा तो 2 हो गया। 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, यानी 124 रुपये का अंतर है दोनों का। ठीक, पाँचवां देखिए सेम वैसा है, यही सी सूत्र पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। छठवां भी वही है, सातवां भी वही, आठवां भी वैसे है, नौवां भी सेम वैसे है। तो 5, 6, 7, 8, 9 आप लोग लगा लेंगे। और चलिए 10वां देखते हैं। 10वां है डेबिट, दशमलव में आपका है, चलिए दशमलव वाला हम बता देते हैं आपको। 10वां सवाल देखिए, कह रहा है डेबिट ने 1600 रुपये का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया, बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े और कितने रुपए ब्याज देने पड़े। तो चलिए मूलधन यानी कितने रुपये वह लिया था, यानी मूलधन बराबर 1600 रुपये, और दर जो हुआ 2.5%। ठीक, 2.5%। तो यहाँ पे इसको दशमलव को हटा लेते हैं, 2.5 है, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, दशमलव हट जाएगा तो आपका हो जाएगा 25/10। तो इसको काट लेंगे, 5 × 25, 5 दूनी 10, यानी हो गया 5/2%, 5/2%। तो और समय आपका दिया है, समय 2 वर्ष दिया है। तो वही तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसमें हम मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की पावर समय। तो चलिए मूलधन दिया है आपका 1600 रुपये, ब्रैकेट में 1 + दर दिया है आपका 5/2, 5/2, नीचे आपका 100 है, गुणे 100 कर लेते हैं, और समय आपका दिया है 2 वर्ष, तो 2 कर लेंगे। तो ये हो गया 1600, और ब्रैकेट में 5 से काट देंगे, 20 × 5 = 100, तो 20 दूनी 40, यानी 1 + 1/20 दूनी 40। ठीक, तो यहाँ पे 40 की घाते 2, इसको बटे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1600, ब्रैकेट में इसका लासा 40 हो जाएगा, 40 × 40, 40 × 1 = 41 घाते 2, तो 1600 × 41/40 × 41/40 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 4 2 0 2 0 से कट गया, तो बचा कितना, 16 × 41 × 41/4 = 16, 16 16 से पुनः कट गया, तो बचा 41 × 41। ठीक, तो 41 × 41 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे चलिए 41 से करना 41, यानी कि करना में 1 चौके 4, और 4 × 4, 4 चौक 16, 4 × 4, 4 चौक 16, तो यहाँ 1 हो गया, 4 4 8, 1681 हो गया, 41 का वर्गमूल, तो 1681 रुपये। ठीक, कुल कितने रुपए देने पड़े उसको, 1681 रुपये, और ब्याज कितना देना पड़े, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1681 -
1600, तो 1681 में 1600 निकालेंगे तो 81 रुपये अधिक देने पड़े। पहला आंसर ये हो जाएगा। कुल उसको 1681 रुपये देना होगा और ब्याज कितना बढ़ा, यानी 1600 रुपये लिया था, 81 रुपये और बढ़ा के देना पड़ा, ब्याज 81 रुपये हो गया। ये प्रश्नावली समाप्त। और आप लोग इसको पूरा लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर कमेंट में बताइएगा।